राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। देखिए आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये ड्रेस कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। देखिए इसके साथ ही साथ हमने इसकी चोली भी कितनी खूबसूरत बनाई है। इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है ना। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। और ये देखिए बाज़ार में ये सारी ड्रेसेस कितनी महंगी मिलती है, जो कि आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने हर नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मेज़रमेंट भी बताया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस कैसी लग रही है, या फिर अगर आप कोई एडवाइस भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ अगर आप वीडियो से रिलेटेड या फिर ड्रेस से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए बेस हमने पहले से बना रखा है। बेस बनाना मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ जो हमने बेस बनाया है इसमें हमने नीचे की तरफ से देखिए बुकरम का यूज़ किया है और ऊपर की तरफ से हमने वाइट कलर के शॉटन के कपड़े का यूज़ किया है। अगर आपके पास शॉटन का कपड़ा नहीं हो तो आप वेलवेट का कपड़ा, बंगाली सिल्क, टफेटा सिल्क, कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रेस हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे तक का जो टोटल डायमीटर रखा है वो हमने 12 इंच रखा है। डायमीटर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो हमने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 12 इंच का डायमीटर रखा है। अगर आप इसे बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आपको डायमीटर में 1-1 इंच ऐड करते जाना है। यानी कि 6 नंबर के लिए हमने 12 इंच का डायमीटर रखा, तो 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमें 13 इंच का डायमीटर रखना है। इसी तरीके से जैसे जैसे लड्डू गोपाल जी का नंबर बढ़ता जाएगा हमें डायमीटर में 1-1 इंच ऐड करते जाना है। और अगर आप छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो हमने ये जो डायमीटर रखा है इसमें से आपको 1-1 इंच घटाते जाना है। अब हमने ये जो कमर की कटिंग की है यहाँ से यहाँ तक सीधे हमें एक कट लगा लेना है। देखिए हमने ये जो कमर की कटिंग की है इसको जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मेज़र करते हैं तो इसकी जो टोटल चौड़ाई आएगी वो 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंचेस आएगी। तो अगर आप 6 नंबर से बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आपको कमर में भी आधा इंच ऐड करते जाना है। और अगर आप इससे छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आपको कमर में से भी आधा इंच घटाते जाना है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो 6.5 इंच का कमर मैंने रखा है ये मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी के हिसाब से रखा है। तो अगर आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी के कमर का मेज़रमेंट कर सकते हैं, फिर जो साइज़ आता है आप उसके हिसाब से कमर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। हमने ये जो यहाँ पर कट लगाया था ना तो हमें इसको यहाँ पर रखना है इस तरीके से, और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर यहाँ से लेकर ऐसे नीचे तक टिश्यू रिबन लगा लेना है दोनों साइड से। टिश्यू रिबन लगाने के बाद हमने देखिए चारों तरफ से इस पर 2.5 इंच पर, ये देखिए 2.5 इंचेस पर मेज़र करते हुए हमने चारों तरफ से इस पर मार्किंग कर ली है। अब हमने देखिए वाइट कलर के नेट के फैब्रिक में से एक लंबा सा पीस कट कर लिया है। इसकी जो हमने टोटल लंबाई रखी है वो हमने 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर्स रखी है। और इसकी जो हमने ये चौड़ाई रखी है वो हमने 2.5 इंच रखी है यानी कि 2.5 इंचेस। देखिए हमने यहाँ चारों तरफ से मेज़र करते हुए जो मार्किंग की है इसकी चौड़ाई भी हमने 2.5 इंच ही रखी है। तो जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतना ही चौड़ा हमें नेट का फैब्रिक भी कट करना है। अगर आपके पास इतना लंबा नेट नहीं हो तो आप कम नेट भी ले सकते हैं। हम ज़्यादा नेट लेंगे तो चुन्नट अच्छी आएगी, कम नेट लेंगे तो चुन्नट थोड़ी कम पड़ेगी। और अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं हो तो आप इसको पीसेस में कट करके जॉइंट भी कर सकते हैं। देखिए हमने भी इसको पीसेस में कट करके जॉइंट किया हुआ है। अब हमने देखिए ये रेड कलर की लेस ले ली है। ये जो हमने नेट का फैब्रिक कट किया है ना इस पर नीचे की तरफ से देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें ये वाली लेस लगा लेनी है। नीचे के तरफ से लेस लगाने के बाद अब देखिए हमें इसको इस तरीके से रखना है और ऐसे बिल्कुल पास पास में पतले पतले से प्लेट्स डालने हैं और यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है।
देखिए बेस में हमने यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई रखी है इसको हमें मेज़र कर लेना है, और यहाँ पर प्लेट्स डालते हुए हम जो सिलाई लगाएंगे इसकी भी टोटल चौड़ाई हमें इतनी ही रखनी है। इसमें प्लेट्स डालने के बाद अब हमें बेस ले लेना है, और ये देखिए ये जो हमने जहाँ से कटिंग की थी हमें इसको यहाँ पर रखना है इस तरीके से, और ऐसे रखते हुए ये जो हमने मार्किंग की है ना इस पर रखते हुए हमें इसको चारों तरफ से जॉइंट कर लेना है। अब हमने ये सिल्वर कलर की पतली वाली लेस ले ली है। देखिए ये जो हमने मार्किंग की थी और सिलाई लगाई है तो इसको ढकने के लिए हमें इसको यहाँ पर रखना है ऐसे, और इस तरीके से चारों तरफ से लगा लेना है। ऐसे ही हमें 2 लाइंस लगानी है लेस की। देखिए हमने यहाँ पर 2 लाइन लगा ली है लेस की, इसके साथ ही साथ 1 लाइन लेस की हमने यहाँ कमर पर भी लगा ली है। अब ये जो खाली जगह बची है ना यहाँ पर हम फ्लावर्स लगाएंगे, तो चलिए हम फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर बनाने के लिए हमने देखिए रेड कलर के टफेटा सिल्क के कपड़े में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हमने 3 इंच यानी कि 3 इंचेस रखी है। अब हमें इसको बीचों बीच से ऐसे मोड़ लेना है, देखिए इस तरीके से ऐसे हम इसको तिकोना कर लेंगे, और हमें सुई धागा ले लेना है। यहाँ कॉर्नर की तरफ से हमें इसको टक करना है, और देखिए ऐसे पतले पतले से टाँके मारते हुए हमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है। नीचे की तरफ से ऐसे पतले पतले से छोटे छोटे से टाँके मारेंगे हम। देखिए हमने इसको यहाँ से यहाँ तक टाँका मार लिया। अब हमें इसको ऐसे खींचना है और इसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें यहाँ इधर की तरफ से देखिए हमारा धागा निकला हुआ है, इधर की तरफ से हमें सुई अंदर डालनी है और फिर इधर से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से शेप बन जाएगा ना। अब हमें इसको यहीं पर सिलाई लगाकर लॉक कर लेना है। देखिए ये कितना सुंदर सा पेटल का शेप बन गया ना। ऐसे ही हमें 5 पीसेस बना लेने हैं। तो 1 पीस हमने बना लिया है, 4 पीस हम और बनाते हैं। हमने देखिए 5 पेटल्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें फिर से सुई धागा लेना है और इसको देखिए दोनों को आपस में ऐसे जॉइंट करना है। थोड़ा सा एक के ऊपर एक रखेंगे हम, और यहाँ से सुई डालते हुए इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। इन दोनों को जॉइंट करने के बाद अब हमें तीसरा पेटल लेना है और देखिए इसके ऊपर रखना है इस तरीके से हल्का सा, और इसको भी जॉइंट कर लेना है। अब हमें चौथी पेटल लेनी है, इसको भी यहाँ पर रखते हुए इसमें जॉइंट करना है। चारों पेटल्स जॉइंट करने के बाद अब ये लास्ट में 5वां पेटल हमें यहाँ पर रखते हुए इसको जॉइंट कर लेना है। अब देखिए हमें इसको पीछे की तरफ से लॉक करके यहाँ पर धागे को निकाल देना है। देखिए फ्लावर बनकर तैयार है ना। ऐसे हमें कई सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। हमने देखिए टोटल 6 फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हमें बेस ले लेना है और ये जो खाली जगह है ना यहाँ पर हमें एक एक फ्लावर इस तरीके से लगा लेना है। ऐसे ही हम इसको चारों तरफ से लगाएंगे। फ्लावर्स लगाने के बाद अब हमने देखिए कुछ वाइट कलर के मोती ले लिए हैं। ये जो हमने यहाँ पर इसको टक किया था ना, तो यहाँ पर हमें ऐसे 3-3 मोती लगा लेनी है सारे फ्लावर्स पर। हमने सिल्वर कलर की डोरी में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं साथ साथ, यानी कि 7 इंचेस के। अब ये जो बीच से हमने कट लगाया था डोरी के एक पीस को हमें यहाँ पर लगाकर जॉइंट कर लेना है, और दूसरे पीस को हमें इस तरफ से लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने सबसे पहले बुकरम का एक पीस कट कर लिया था, और फिर उसके ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से वाइट कलर का वेलवेट का कपड़ा चिपका लिया है। अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा नहीं हो तो आप शॉर्टन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी जो टोटल लंबाई रखी है वो हमने 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंचेस रखी है, और इसकी जो हमने ये चौड़ाई रखी है वो हमने 3 इंच यानी कि 3 इंचेस रखी है। ये मेजरमेंट 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। अगर आप इससे बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आपको लंबाई में आधा इंच ऐड करते जाना है, और ये जो चौड़ाई है इसमें आपको 0.25 इंचेस ऐड करते जाना है। और अगर आप इसे छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आपको लंबाई में आधा इंच घटाते जाना है और चौड़ाई में से 0.25 इंचेस घटाते जाना है। अब देखिए हमें इसको इस तरीके से बीचों बीच से फोल्ड कर लेना है। बुकरम वाला जो हिस्सा है इसको हमें ऊपर की तरफ से रखना है।
इसको एक बार और हम ऐसे बीचों बीच से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इधर की तरफ से फोल्डेड वाली साइड है और इधर से ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हमें नेक की कटिंग करनी है, हमें वी शेप में नेक की कटिंग करनी है। देखिए हमने नेक की कटिंग कर ली। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें 1.25 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है और ऊपर की तरफ से हमें यहाँ कॉर्नर पे मार्किंग करनी है। अब देखिए ऐसे गोलाई देते हुए हमें इसको यहाँ पर लाकर मिला लेना है। अब हम इसको इसी शेप में कट करेंगे। ओपन करने के बाद इसका शेप इस तरीके से आएगा। अब ये जो हमने नेक की कटिंग की है यहाँ से यहाँ तक हमें सीधे बीचों बीच में एक कट लगा लेना है। अब हमने फिर से ये सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है, इसको हमें देखिए यहाँ पर रखना है और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। ऐसे ही हम दोनों साइड से लगाएंगे। अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं हो तो आप कोई भी सिल्वर कलर की लेस भी ले सकते हैं और इसको दोनों साइड से लगा सकते हैं। टिश्यू रिबन लगाने के बाद अब हमने देखिए फिर से ये वाली लेस ले ली है जो कि हमने ड्रेस में भी लगाई थी। तो जो ये हमने कट लगाया था ना बीच में से, हमें इसको यहाँ से रखना है और ऐसे लगाते हुए गले के चारों तरफ से लगाकर यहाँ तक लगा लेना है। इसके साथ ही साथ हमने देखिए सिल्वर कलर की डोरी का एक पीस कट कर लिया है 9 इंच का। इसको हमें यहाँ बीचों बीच में रखना है बिल्कुल बराबर करते हुए और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर डोरी को जॉइंट कर लेना है। तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। अब हमने देखिए एक फ्लावर ले लिया है जो कि हमने ड्रेस में भी लगाया था। इसको हमें यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में लगा लेना है और यहाँ सेंटर में इस पर मोती लगा लेनी है। अब देखिए चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।